हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राम राम। अभी क्या है, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में बात चल रही है कि किसी से बात करो ना तो उसका पहली बात होती है आज मन नहीं करा, मन में नहीं था, आज मेरे इच्छा नहीं हुई। तो मैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, मेरे को लगा ये मन बड़ा बेचैन है भाई, इसको काबू कैसे करें। सब कुछ हासिल हो जाएगा और मन को काबू कैसे करें। तो आज इसी चर्चा को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जैसे क्या होता है कि देखो, आपकी एक लाइक और एक कमेंट से मेरा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम ये बात और तक पहुंच जाए। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, बस लाइक ही तो करना है। उससे क्या है, ये बात अगर आपको अच्छी लगी है और आप कमेंट्स करेंगे और शेयर कर देंगे तो औरों को भी ये बात पहुँचे। थोड़ी सी ये है कि बात पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है, समाज जागरूक भी होगा इससे, लोगों के मन में कुछ बातें अच्छी आएंगी। तो जो हम ये कहते हैं ना कि मन को काबू कैसे करें, या मन बड़ा चंचल है, तो इसको हम कैसे, क्योंकि इसी मन से लोग हार जाते हैं, इसी मन से लोग तरक्की कर जाते हैं, इसी मन से करे कराए काम पे पानी फिर जाता है। क्या आ जाता है हावी, हमारा मन। मन, अब मन क्या है, देखो ये हम सब के अंदर ही पर्सनालिटी है, सबके अंदर। भगवान ने हमें भेज दिया धरती पे, हम शरीर लेके आ गए, लेकिन मन तो हमारा ही है ना, मन तो हमारा है। तो अब ये मन जो है बड़ा चंचल है। अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं। कैसे होते हैं दो तरह के लोग, कि देखो एक तो ये कि जिससे हमने बड़ा अभाव है ज़िंदगी में और बहुत परेशानी जीवन कट रहा है और बड़ा दुर्लभ हो रहा है जीना, तो उस घर में कोई एक बच्चा या कोई इंसान ऐसा निकल जाएगा जिसने मन बना लिया कि मैं इस परिवार को बहुत आगे तक ले जाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं ये सब सुख सुविधा या जिस चीज़ की उसकी कमी है वो मैं पूरी करूंगा। एक, अरे हम तो पैदा इसीलिए हुए हैं, ऐसी जिए हैं ऐसी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन, उनके मन में वो जिज्ञासा, वो लालसा, या मन में वो काबू पाने की इच्छा नहीं है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो इसी बात पे है कि हम अपने मन को, क्योंकि मैं आपसे हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि ये सब मेरी आप बीती है। या आप लोग इस बात को हमेशा हर वीडियो में सुनते होंगे कि ना तो मैं कोई उपदेश देने बैठी हूँ, ना मैं कोई प्रवचन कर रही हूँ, ना ही मैं कोई सत्संग कर रही हूँ। मेरे मन में कोई एक बात आती है सारे दिन में, कोई एक, मैं बिना कुछ ज्ञान के किसी से लिए और जो मेरे मन में आता है मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। इसमें मेरी कोई लिखावट कहीं से कॉपी करी हुई, किसी का पढ़ा हुआ, किसी का देखा हुआ, मेरा कुछ नहीं होता। सिर्फ 24 घंटे मेरे आसपास जो होता है उसी संबंधित या मुझ पे सबसे पहले बीतती है। अब पहले बीतने वाली फिर यहीं पे आती हूँ मन, क्योंकि जब हम शुरुआत में बच्चे से हम बड़े हुए, शादी होके हम ससुराल आए, तो अब तब तो मन हमारा हमारे काबू में नहीं था ना, क्योंकि हम अभी उम्र में थे, हमें समझाने वाला कोई नहीं था। और वाकई में देखो, ये बहुत पहले ज़माने में हुआ करता था कि दादी नानियाँ बैठ के जो किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, बहुत टाइम हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना कोई और किसी प्रकार के साधन थे। क्यों, रात हुई 6-7 बजे के बाद अपने अंधेरे में बिस्तर पकड़ा और भाई फिर दादी नानियाँ बैठ कर के, या कोई बड़ा बूढ़ा घर का, या अपनी माएँ क्यों ना हो, कोई भी हो, उनके पास, और कहानियाँ भी ऐसी जिससे कि कुछ सीख मिलती थी। बच्चा उन चीज़ों को लेकर के सोता था। आइटम्स आसपास कम थे, उस एक ही चीज़ पता थी, सुबह उठना है, ये काम करना है। तो मन जो थे स्थिर थे, स्थिर मन थे और आगे बढ़ने की चाह थी। अभी क्या है, स्थिर कहाँ से रहे, इतनी फैसिलिटी आसपास फैल गई है। अपने दादी नानी किस्से तो गए, मोबाइल में भी कोई नहीं पढ़ता किस्सों कहानियों को, टीवी में चला के भी नहीं कोई देखता किस्से कहानियों को। चाहिए बढ़िया बढ़िया पिक्चर, यूट्यूब पे खोल के कुछ और चीज़ें, जैसे कुछ तो बच्चे बकवासबाजी देखने में लगे पड़े हैं, कुछ लेडीज़ भी बकवासबाजी देखने लगी हैं, कुछ जिस उम्र में आ गई हैं उन्हें चाहिए कि अपने नहीं, नहीं ऊट पटांग गाने सुनना, गंदे वाले, अच्छे गाने भी हैं लेकिन नहीं, कुछ
कुछ भी देखना, मतलब जो जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जो हमारे जीवन में तरक्की के कोई भी चीज़ें नहीं लाते तरक्की करने के लिए, हमारे मन में ये विचार नहीं डालते कि इससे तरक्की होगी, बस लगे हुए बस मनोरंजन, अपना टाइम पास। तो ये है मन। मन, मैंने बताया दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो उसी हालात को अपना के बैठ जाते हैं, अरे मेरा तो किस्मत में ऐसे लिख के भेजा, अब क्या करूँ मैं, तो ऐसे ही, या क्या करूँगा मैं, वो बस बैठ गए। तो वो जैसे पैदा हुए थे वो ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं। एक होता है बंदा कि जिस अभाव में, अच्छे घर से हो, बड़े घर से हो, चाहे किसी भी घर से हो, लेकिन अगर वो किसी प्रकार से भी मन बना लेता है, तो ये छोटे घर की बात नहीं हो रही कि झुग्गी झोपड़ी बात हो रही है। मन, मन तो सबके पास है ना, छोटे से लेके अमीर आदमी से लेकर के चाहे धन्ना सेठ हो और चाहे बिल्कुल गरीब का आदमी हो, बात मन की हो रही है। तो जिसने मन में कुछ ठान लिया कुछ कर दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है कि गरीब ही दिखाएगा कि मेरे कुछ बनना है, बड़े भी पैसा है सब कुछ है लेकिन कुछ टैलेंट है उनके पास, क्योंकि मन में उनके एक है, मुझे ही करना है, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, चाहे किसी प्रकार का बिजनेस हो, मैं कह रही हूँ एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, कोई एक अच्छा काम जो जीवन में है वो करने की चाह को मन कहते हैं। अब मेरे मन में ही नहीं है, सुबह उठना मेरे से होगा नहीं, खाना मेरे मन में नहीं आता, मैं क्या बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, अच्छा लगता नहीं है। पढ़ाई कर लो, आज मन नहीं है कल पढ़ाई करेंगे। ऑफिस चला जा, अरे आज तो उठने में टाइम, मन नहीं था सुबह उठ नहीं पाया। भाई मन ना हो गया तूफान हो गया, इसे काबू तो करो। आगे जिंदगी बढ़ना है तो मन को सबसे पहले काबू करना पड़ेगा। बहुत इच्छा है, ये मनी है जो इतनी इच्छाएं लेके बैठा हुआ है। दिल से तो सिर्फ रिश्ते बनते हैं और प्यार, दिल सिर्फ रिश्ते और प्यार में अटका रहता है। मन ही है जो आपका चंचल है, जो यहाँ क्या वहाँ क्या, उसके घर क्या इधर क्या, बाजार में क्या, खाने को क्या, ये मन। मन, ये मन आपका बस यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ मन घूमता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो क्या करें, मन के लिए क्या करें। इस मन को आती है बात कि हम काबू में कैसे करें। अब जैसे मैं ही चलो अपने पे लेती हूँ, मेरा क्या है कि जब मैं इन सब समस्याओं में घिरी हुई थी तो मेरा मन रोने का करता था, बस नेगेटिव बातों से घिरा रहता था, क्योंकि मेरा मन था ना वो। सब कह के जाते थे, सब सुनते थे, सब बोल के जाते थे, कोई बात नहीं ये समय कट जाएगा, परेशान मत हो, सबके साथ ऐसा होता है, आप तो हिम्मत वाले हो। अब हिम्मत वाले के पास भी तो मन है ना, वो मन बड़ा बेकार है, पीछे पीछे की बातों को सोच सोच के डूबा रहना। अब मैं क्या कर पाऊँगी, कैसे होगा, बच्चे बाकी कैसे पलेंगे, कैसे करूँगी, ये मन। तो बस रो लो, तो रोने से तो काम बना नहीं ना, क्योंकि मैंने बताया कि फिर अपनी समस्या में घिरने लगी मैं, शरीर बेकार होने लगा, बीमारियां घुसने लगी, बीपी हाई रहने लगा। तो दुनिया भर की बातें मैं अपने शुरुआत कर रही हूँ इसलिए कि मन को काबू में कैसे करें। तो मन को काबू में ऐसे करने का पहला जो थोड़ा सा शुरुआत कर सकते हैं जीवन में, वो है मन को काबू पाने के लिए अपने मन की कुछ गंदी इच्छाओं को मारना सीखें। अब आप पूछें गंदी इच्छा कौन सी होती है। गंदी इच्छा होती है जो आपके अंदर नेगेटिविटी लाती है, मतलब गलत सोच लेके आती है उसको। तो आप ही के हाथ में है, दो है, मन के अंदर से दो ही बातें हमेशा निकलती हैं, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। हर चीज़ के लिए, नहाऊँ ना नहाऊँ, पूजा करूँ नहीं करूँ, ये ना कपड़े पहनूँ नहीं ये पहन लूँ, ये मन है, सबके अंदर है मन। मैंने शुरुआत अपने से करी है लेकिन जाती है सबके ऊपर हूँ कि मन को काबू करना है तो मन की कुछ गंदी इच्छाओं को मारना सीखें और कुछ दो तीन अच्छी इच्छाओं को मारना भी सीखें, क्योंकि आपको मन को पहले पकड़ बनानी पड़ेगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके लिए मन, जैसे कि अब एग्जाम्पल ले लो कि जैसे आपको मन कर रहा है आज बाहर जाया जाए, कुछ चटपटा खा के आए, कुछ होटल में खाना खा के आए, तो वही रोक लो मन को, नहीं बाजार का नहीं खाना, घर का बना ही खाना खाएंगे। कंट्रोल करना सीखना है ना, शुरुआत करनी है। एक मूवी जानी देखने के लिए या कुछ जाना, शॉपिंग करने जाना है, कपड़े तो हैं
ये सामान मेरे पास बहुत है, सब कुछ है मेरे पास, चाहे वो आदमी क्यों ना हो, चल जाएगा गुजारा। मतलब मन को मार लो, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करो कि मतलब जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में आगे आगे बढ़ना क्यों? अगर मतलब नहीं है कोई सामान, नहीं है आपके पास कोई सुविधा, जो वाक़ई परेशानी है तो आप जाओ। लेकिन आप में भंडार भरा हुआ है हर चीज़ का, चाहे अलमारी भरी हो कपड़ों की, चाहे खाने-पीने का भंडार भरा हो, फ्रिज भरे हों, सब भरा हो, उसके बाद मार्केट जाना है बस क्यों? क्योंकि मन कर रहा है बस। तो मन के साथ-साथ 2 काम होंगे, आपका पैसा की भी नुकसान होगा और आप थके-हारे घर में आओगे तो अब ये काम मन नहीं, वो का तो मन ही मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपने अंदर उस मन को ना इतना हावी कर लिया कि मन ही आप अपने कंट्रोल में नहीं है आपका मन। तो पहले तो आप उन चीज़ों में से, गंदी बातों में से जो है, जैसे ये जीभ का चिड़चिड़ापन है या कुछ है, सबको खाना अच्छा लगता है, सबको बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब ऑलरेडी खा चुके हो, 2 दिन पहले भी खाया बाज़ार का, फिर आप दोबारा बाज़ार का सोच रहे हो, 4 दिन पहले ही शॉपिंग करके आए हो, फिर दोबारा शॉपिंग सोच रहे हो, नए जोड़ी चप्पल जूते भरे पड़े हैं, फिर नए, तो ये मन है ना, क्योंकि मन आपका चंचल है ना, इसे काबू में करना सीखो। ये कोई मतलब सब बुराई नहीं है इसमें, मन को कंट्रोल भी आप ही कर सकते हो। तो सीखो थोड़ा मन को कंट्रोल करना कि नहीं, अभी चल जाएगा, इससे काम मेरा निकल जाएगा। तो थोड़ा मन मन दिल नहीं बोलता, दिल नहीं कभी बोलता, ये बात ध्यान रख लो। दिल तो सिर्फ रिश्ते और प्यार के लिए बोलता है, बाकी ये जो चलता है ना, ये दिमाग, ये मन, यही चंचल है, जो दुनिया भर की बातों को, उसने पहना तो मैं पहनूं, उसने खाया तो मैं खा लूं, मेरे पास ये मन ही करवाता है। शरीर तो सिर्फ खा के ही तगड़ा हो रहा है या पतला हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो शरीर अपने से हो रहा है। मन दूसरा, मन को थोड़ा सा, एक तो मैंने बार बार कहती हूँ मैं कि सुबह उठने की आदत डालो। अरे हम नहीं उठ पाते, ये नहीं उठ पाते, अरे रात को देर क्यों सोए आप, और चलो किसी कारणवश आप लेट सोए भी, तो मैंने बार बार बोलती हूँ पहले सुबह उठने की आदत डालो। जो सुबह उठ जाएगा ना, उसका मन हमेशा ठीक रहेगा, क्योंकि वो जिस अमृत बेला में उठा है या जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठा है, वो जो है ना, बहुत ही चारों तरफ शांति होती है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, इवन अपने घर के अंदर भी आवाज़ नहीं होती है। दिन भर तो अपने घर में हल्ला मचता है, टीवी चल रहा है, बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, या सब्जी वालों की आवाज़, दूध वालों की आवाज़, कुछ भी बाहर ठेले वाले की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़। लेकिन सुबह के टाइम बहुत साइलेंट होता है, उस वक़्त जब उठते हैं तो मन हमारा भी स्थिर रहता है। तो मैंने फिर दोबारा से कहा आपसे, आपको जो काम करना है, घूमने जाना है, योगा करना है, कुछ परमात्मा का नाम लेना है, जो कुछ करना है उस समय करो, तो मन आपका सारा दिन शांत रहेगा। क्योंकि आपके अंदर सुबह-सुबह जो जागरूकता आ गई है ना शरीर के अंदर, वो फिर आपको सारा दिन रहेगी आपके अंदर। अब उठे ही 10-12 बजे हो, मेरा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा करके उठोगे, तो फिर तो मन से आप, हर काम आपका बिगड़ेगा, हर काम बिगड़ेगा। तो एक पहला हो जाता है थोड़ा-सा कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। कहीं जब से जाना ज़रूरी, रिश्तेदारी में जाना ज़रूरी नहीं है तो मत जाओ। किसी फ्रेंड के यहाँ जाना ज़रूरी नहीं है कि अभी चलो मुलाकात हफ़्ते पहले हो गई थी, अब इतनी जल्दी क्या, रोक लो, कुछ गार्डनिंग करो, कुछ घर में और काम करो, कुछ नहीं है तो अपना अपना अपने शरीर का ध्यान रख लो, बैठ कर के। कोई कुछ भी लेडीज़ है तो घर में टूटा-फूटा ये वो जो भी कुछ है, उसकी मरम्मत कर लो, कपड़ों से हो, कुछ किचन में हो, कुछ भी हो। लेकिन फालतू-फंड के मन को यहाँ-वहाँ भटकाना बंद करो, वहाँ जाने से रोको मन को, गप्पे मारने से रोको मन को। 4 बातें सुनी और अपना मन हल्का करके आ गए, 4 सामने वाले को बुरा लग गया तो वहाँ से मुँह बना के आ गए, 4 घरों में लड़ाई है सुन के आ गए, अपने घर में लड़ाई डाल ली, उनका कलेश अपने घर में आ गया। तो कौन करवा रहा है? मन। आप भी गए ना मन को लेकर के कि वो आज मेरा मन कर रहा था आपसे मिलने का। भाई क्यों कर रहा था मिलने का मन? जब आप उसे 10-12 दिन पहले मिल चुके हो, फ़ोन से आपकी बात हो चुकी है, तो आपका मन क्यों कर रहा है भाई? सब जगह जाना चाहिए लेकिन एक लिमिट में, एक समय, हर दूसरे दिन मन बाज़ार जाने को, अरे घर में मन नहीं लग रहा, थोड़ा बाहर घूम के आए। क्यों भई? घर में आपको कुछ काम नज़र नहीं आ रहा? मन को देखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से ही सारे काम बनते हैं और मन से ही काम बिगड़ते हैं, क्योंकि मन जो है ना बड़ा तूफ़ान है, और जितने भी गलत काम मन से ही होते हैं, और जितने दुनिया में अच्छे काम हुए हैं मन से ही हुए।
अब आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है कि आप इस मन को कंट्रोल में करके कैसे आप समाज में जी सकते हो अच्छी तरीके से। मन किसी अच्छे काम में लगाने के लिए मन, बाग बगीचे की साफ सफाई, घर की साफ सफाई आपका मन, प्रभु की सेवा, दान पुण्य करना आपका मन, छोटों से प्यार से बात करना, बड़ों को इज्जत देना आपका मन। अच्छा बनाइए ना इसे। मेरा मन नहीं करता उसको देख के शक्ल, मेरा मन नहीं करता, तो आपको क्या वो शक्ल दिखाने आ रहा है? कोई बंदा आपको शक्ल दिखाने आ रहा है बार बार? किसी प्रकार से भी किसी नेगेटिव को हटाने के लिए, किसी बुरी चीज़ को अपने सामने से हटाने के लिए आपका मन आपके साथ है, तो उसको ज़रूरी है उसमें घुसा जाए फिर। तो ये जब बातें नाक मुँह चढ़ा के या ऐसे करते हैं, उस चीज़ से हटने के लिए आपको खुद ही अपने मन को काबू में करना पड़ेगा। गलत बात को बोलने के लिए मन बना लो। रोज 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 टै 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 नहीं करना है। एक बार बैठ जाओ, बता दो कि मेरे मन में ये बात आ रही है भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ये कुछ खुशी की बात है तो भी मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आधा घंटे पहले आपका मन कुछ और था, अब मन सुबह सोचा था मंदिर जाने का, अब मन नहीं कर रहा, सोचा था पार्क जाने का, अब मन नहीं कर रहा। शरीर साथ दे उतना काम तो आप अपने मन से ज़रूर करें। बच्चे पढ़ने मन नहीं, कब पढ़ोगे भाई? यही मन मन के चक्कर में तुम पूरी साल की मेहनत बेकार कर दोगे। बड़े बूढ़ों की सेवा करनी है, मन नहीं होता, ये तो टोक देती हैं, बोल देती हैं, ये बोल देता है बड़ा बूढ़ा, इनको कुछ भी खाने को दो, ये ऐसे टोक देते हैं, मेरा मन नहीं करता देने का। क्यों नहीं करता भाई? क्यों नहीं करता आपका मन? आप बूढ़े नहीं होगे, आपको भी कल को आपके सामने कोई मन वाला आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे? मन भाई उसके मन का दे दो ना, जो उसकी इच्छा है खाने को, 4 चीज़ रख दो, 2 तो खाएगा बंदा। बड़ा बूढ़ा है, बच्चा है, जो भी कह रहा है उसको आपकी जिस जिम्मेदारी उसमें बनती है, क्योंकि गृहस्थी है ये, तो बन तो क्योंकि आपका ही फर्ज है वहाँ पे बनाने का, खिलाने का, कुछ करने का। मेरा मन नहीं करता इनको ये करने का, मेरा मन नहीं करता इनको इस बात करने का। भाई क्यों नहीं करोगे आप उनसे बात? मतलब आप क्या अपने बच्चों को सिखाओगे? आप खुद क्या सीखोगे? आपके मन से मुताबिक सब होता रहेगा दुनिया में। आज तक बता दो कोई एक प्राणी जिसके मन के मुताबिक कोई बात बनी है? बनी जब है जब उसने उस बात को करने की ठान ली है, वो भी अच्छे काम जिसमें नाम हो, बदनामी नहीं। सड़क पे घूमना मेरा मन था, सड़क पे खड़ा होकर के दुनिया से लड़ना मेरा मन कर रहा था, आज मेरा मन कर रहा है हाथ खुजा रहा है किसी को पीटूं, क्यों भाई क्यों मन कर रहा है? साधे वाले एक की जगह तुम्हें 4 थप्पड़ मार दी तो क्या करोगे? इसे कहते हैं काबू में करना। जहाँ गलत हो रहा हो वहां से अपने मन को हटा लो। मन को काबू में आप ही कर सकते हो, कोई यहाँ पे तो परमात्मा भी नहीं आएगा, और जिसने पैदा करा है वो तक नहीं आएगा, जिससे आपके सगे संबंधी है वो भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि जब आपका मन बेकाबू होगा तो उस मन को समझाएगा कौन? आप खुद। सब बोलेंगे, कुछ आपको बोलेंगे कर ले, कुछ आपको बोलेंगे नहीं कर ले, लेकिन आप डिसाइड करोगे जो आपके लिए अच्छा होगा, वहाँ आप ही कर सकते हो। ना कोई रिमोट, ना कोई और टेक्नोलॉजी काम आएगी कि एक मन को काबू में कैसे करें। सिर्फ आप, आपका मन आपके शरीर के अंदर है, ना कोई उसके अंदर कोई फिक्स करा हुआ कुछ है दिमाग के अंदर, ना कोई उसे खोलने बंद करने का बटन है, वो कुछ नहीं है। आपकी अंतरात्मा ही आपका मन है, उसे पहचानो। अच्छे बुरे का ज्ञान करके समाज में आगे बढ़ने के लिए, आसपास का माहौल स्वच्छ और साफ रखने के लिए, अपने आप की खुशी के लिए, बुरे काम से बचने के लिए, दूसरों का दिल दुखाने से कोई मन को शांति नहीं है। इसलिए अच्छे बनो, मन को काबू में सीखो, जहाँ व्यर्थ में बोलना ना हो, जहाँ आपकी बात कोई सुन ना रहा हो, आपकी बातों की अहमियत ना हो, जिस काम में कुछ चीज़ का वो ना निकलता हो, उस मन को वहाँ पे बंद कर दो, ये करना ही नहीं है, ये आपका मन ही तो करवाएगा, तब करना ही नहीं है। अच्छे काम में लगाइए, अच्छे बनिए, कुछ नहीं रखा जीवन में, जैसे आए हैं ऐसे चले जाएंगे।
लेकिन जब आप अपने मन को काबू में रखेंगे और उससे अच्छे अच्छे विचार और अच्छे काम करेंगे तो शायद आप बहुत कुछ कर जाएंगे। आज इसी चर्चा के साथ मैं ये मन को काबू में कैसे करें, अगर मेरी बात आपको कहीं कुछ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कल फिर आऊँगी मैं 12 साढ़े 12 ये लॉन्ग वीडियो लेकर के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।